हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रामस्वरूप फ्रॉम नव्यम हॉस्पिटल जयपुर। और आज हम बात कर रहे हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स या नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है। अगर आपका पीरियड 21 दिन से 35 दिन के दौरान आता है और ये टोटल 5 से 7 दिन तक रहता है, या फिर आपको पूरे दिन में सिर्फ एक पैड चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और अगर टोटल पीरियड के दौरान जो ब्लड लॉस है वो 30 ml से 80 ml के बीच में रहता है, तो यह नॉर्मल पीरियड की श्रेणी में आता है। इसकी विपरीत अगर आपका पीरियड 21 दिन से कम समय के आ जाता है, या फिर 7 दिन से ज़्यादा समय तक रहता है, या दिन में 2 बार से ज़्यादा पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, और टोटल जो ब्लड लॉस है वो 80 ml से ज़्यादा होता है, तो यह मेनोरेजिया या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की श्रेणी में आता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि इससे आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है और इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी रूल आउट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज है या अर्ली प्रेगनेंसी है तो आपको उस समय ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा मुख्य कारण होता है ब्लड में खराबी, जैसे आमतौर पर प्लेटलेट्स की कमी होना, या फिर जो ब्लड का थक्का जमने वाले फैक्टर्स होते हैं उनमें डिफेक्टिव होना या उनका कम हो जाना। तीसरे नंबर पर आता है हार्मोनल फैक्टर्स, जैसे आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा होने से ये हो सकता है। प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन, उसकी वजह से भी आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है स्ट्रक्चरल, मतलब आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस या ओवरी में कोई समस्या हो रही है, जैसे यूट्रस के अंदर गांठें बनना, जैसे पॉलिप या फाइब्रॉइड बनना, या फिर एडिनोमायोसिस। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स और कैंसर जैसी बीमारी में भी आपको अत्यधिक ब्लीडिंग की शिकायत रहती है। इन सारे कारणों की वजह से आपकी सेहत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप इन सब कारणों को देखते हुए अपनी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या अत्यधिक माहवारी की परिस्थिति के दौरान अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर इसका उचित जांच और उपचार करवाएं। इसके कारणों की पता करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट आपको कराने हैं, जिनमें थायराइड, प्रोलैक्टिन, LH, FSH हार्मोन्स होते हैं, और इसके अलावा ब्लड के रूटीन इन्वेस्टिगेशन, आपका हीमोग्लोबिन कितना है और आपकी रेड ब्लड सेल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होती है, या फिर प्लेटलेट्स की संख्या और ब्लड का थक्का बनने वाले कारकों की जांच होती है। इसके साथ ही हम एडवाइस करते हैं आपको सोनोग्राफी की, जिससे आपके यूट्रस या ओवरी की कंडीशन का पता चल सके। यूट्रस के अंदर पॉलिप या फाइब्रॉइड या कैंसर जैसी परिस्थितियों का उचित समय पर सही जांच हो जाती है। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जिसको हम DNC कहते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बेहोश करके बच्चेदानी के अंदर की परत की जांच करते हैं, जो कैंसर का पता लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आजकल DNC की जगह हिस्टोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, मतलब कि दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर की जांच कर और उसकी बायोप्सी लेने का प्रचलन बढ़ा है, जो अपने आप में एक गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट टेक्निक है यूट्रस के अंदर की बीमारी का पता लगाने और कैंसर का उचित समय पर जांच कराने में बहुत ही मददगार साबित होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।